Welcome all of you to this video of Maths Made Easy। अब Maths Made Easy के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं, इसमें आज के वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल के सम्स लिया है। ओके, फ्री फॉल यानी कि सम बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ हाइट, और सम बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, इन व्हाट टाइम विल इट रिटर्न। इस तरह के जो सम्स आते हैं आपके, वो वाले सम्स। लेकिन सम्स शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इन सम्स के लिए कौन वाले फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ओके, क्योंकि मैं डायरेक्टली शुरू कर दूंगी बिना बताए तो फिर आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फिर देखते हैं किस तरह से हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, किस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं इस चैप्टर के लिए। ओके, तो इस चैप्टर में ना आपको अब तक 3 फॉर्मूला तो बहुत अच्छा से याद है। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक फॉर्मूला कहाँ सीखा था हमने सीखा था इक्वेशंस ऑफ मोशन में। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी पता है आपको। और एक थर्ड फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी पता है आपको। ये था इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूला। ओके, हमने काफ़ी सारे सम्स भी किए थे, आप चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फिर ये जो सम्स है इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब हमने की थी ना, तो वो बॉडी ऐसा जा रहा था और एक्सेलरेशन भी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाता था। ओके, अभी इन्हीं फॉर्मूले को हम थोड़ा चेंज कर देंगे और इस चैप्टर में लगाएंगे। इस चैप्टर में कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये जो है ना एक्सेलरेशन, अब जाके फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ओके, यानी कि बॉडी यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है तो जी काम कर रहा है इस पर, और यहाँ से थ्रो किया जा रहा है तब भी जी काम कर रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे हम ऐसा चेंज करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, अगर इफ़ द बॉडी इज गोइंग, इफ़ यू आर थ्रोइंग द बॉडी फ्रॉम अ टावर डाउन, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम तो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हम जी का वैल्यू लिखेंगे और प्लस जी। तो अगर बॉडी is being thrown from the top of something, we use a plus g and the body goes down. Okay, अगर हम बॉडी को बॉडी अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर काम करती है, तो फिर इट बिकम्स अ रिटार्डिंग मोशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी कि जी विल बी with 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्ड करते रहेगा अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे बस चेंज इतना ही होगा कि माइनस जी का यूज़ करने लगेंगे। फॉर्मूला वही है, नीचे आने से बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस जी लगाइए, बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस जी लगाइए। एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जब बॉडी, अगर यहाँ पे टावर से आप बॉडी को फेंक रहे हो तो u इज इक्वल टू 0 और v जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कुछ एक वैल्यू रहेगा। ओके, इट विल नॉट 0 नहीं रहेगा। अगर बॉडी को आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो, ओके, तो फिर u विल हैव अ वैल्यू और v जाके हो जाएगा 0। अब v जाके 0 होती क्यों? आप कुछ थ्रो करते हैं, आप कुछ तो बॉडी थ्रो करते हैं, एक बॉल थ्रो कर देते हैं, वो नीचे आती क्यों है? ऊपर क्यों चले नहीं जाती है? इसलिए नीचे आती है क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ना, रिटार्डेशन की वजह से ये स्लो होते होते बॉडी इज स्लोइंग डाउन, और स्लो होते होते एक पॉइंट आता है जब जाके बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इस केस में अगर बॉडी आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो ये आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप उसको इनिशियल वेलोसिटी कितना देंगे। कुछ एक वैल्यू रहेगा, कुछ 10, 20, 30 वैल्यू रहेगा, लेकिन ऊपर जाके फाइनल पॉइंट में इसका जो वैल्यू रहेगा ना v, वो हो जाएगा 0। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 इफ यू आर थ्रोइंग इट अप, इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0 अगर आप उसको नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो यही है, और यहाँ तो माइनस जी और यहाँ नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो प्लस जी। ओके, तो ये लेकर चलते हैं और देखते हैं और भी कुछ नया चीज़ शायद चैप्टर में आते रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारे सम्स में कुछ ऐसे बातें होती है ना जो हमें सीखने को मिलता है। ओके, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड इन 3 seconds। ओके,
ball released from a height reaches the ground in 3 seconds. Now in this question, ball has been dropped from here and it is 3 seconds. Okay, reaches the ground in 3 seconds. G is 9.8 meters per second. This is positive G. इसने दे दिया है तो 9.8 ही यूज़ कीजिए. ओके, कभी कभी 10 भी दे देता है तो हमें 10 यूज़ करना है. फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज. तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसका हाइट हमसे मांगा गया है. फ्रॉम विच द बॉल इज रिलीज एंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. एंड velocity with which the ball strikes the ground. So here 0 initial velocity, final velocity we have to find. ओके, हमें निकालना है फाइनल. तो यहाँ पे हमें टाइम भी पता है, जी भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यस, हम g ले लेंगे, सॉरी यू प्लस ए टी नहीं, g लिखेंगे. इनिशियल वेलोसिटी 0, v इज वी डोंट नो, और फिर यहाँ पे g क्या लिखेंगे, g लिखेंगे 9.8 और इंटू 3. ओके, तो 29.4 meters per second is my velocity over here. यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 29.4. लेकिन ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन का पहले निकाल दिया. वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ओके, हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज रिलीज हमने अब तक नहीं निकाला है, तो फिर हाइट निकालते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है. यू टी 0 हो गया, हाफ ए क्या है, ए इज 9.8 और t क्या है 9. ओके, सो दिस इज 4.9 इंटू 9 8. ओके, 44.1 meters. This is my 44.1 meters is the height from which the ball was dropped. यहाँ पे हाइट क्या है, डिस्टेंस. ओके, हाइट है डिस्टेंस, जो हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस लेके चला था, अभी ये हो गया हमारा हाइट. ओके, तो अब देखते हैं. बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second. Body dropped from the top of a tower. Okay, acquires a velocity of 20 meters per second. Again, body is dropped 20 meters per second on reaching the ground. यहाँ जाके 20 meters per second हो गया. और calculate the height of the tower. They want the height and g is 10 meters. Okay, तो u is equal to 0, मैंने पहले ही कहा है, और g यहाँ पे 10 दिया है. पॉजिटिव g होगा because body is dropped. So you have to find the height. हाइट कैसे निकालें, v दिया हुआ है, u पता है, टाइम नहीं पता है. ओके, एक्सेलरेशन पता है, तो फिर इसको यूज़ कर लेते हैं. ऐसे हम दो फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, दो स्टेप्स में. u स्क्वायर प्लस 2as, शायद इससे निकल जाए. तो फिर v इज 20 स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज 2 इंटू a इज 10 एंड s. ओके, सो 20s is 20 into 20. s is equal to 20. s is equal to 20 meters. Okay, क्योंकि ये है height. Okay, so now a pebble is thrown vertically upwards with a speed of 20 meters per second. How high will it go after 2 seconds? Okay, तो pebble जो है ना, हम इसको vertically upwards 20 meters per second से थ्रो कर रहे हैं, और फिर आफ्टर 2 seconds टाइम इसको दिया जा रहा है. उसके बाद किस हाइट, ओके, किस हाइट पे ये पहुंचेगा. ओके, तो इसके बाद किस हाइट पे ये पहुंचेगा, तो फिर g इज 10. तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्यों ए वाली फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर v मांगा नहीं है, हमें सिर्फ बोला है हाउ हाई, यानी कि डिस्टेंस मांगा है, हाइट मांगा है. तो फिर हम s वाली डायरेक्ट ले लेते हैं. यहाँ पे 20 इंटू टाइम गिवन इज 2 प्लस हाफ. ओके, इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स तो माइनस. ओके, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी हम इसको माइनस g कर देते हैं. ओके, क्योंकि बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स. माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4. ओके, time is after 2 seconds. 40 minus 20, which is 20 meter. It goes up only 20 meters. Let's come to this. इसमें देखते हैं, ball is thrown vertically upwards, returns
it returns 6 seconds later. Calculate the greatest height reached by the ball and the initial velocity. तो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि you have thrown the ball and after 6 seconds it comes back. तो यहाँ पे 0 सेकेंड से स्टार्ट करके बाय द टाइम द बॉल कम्स बैक हो जाता है 6 सेकेंड्स. ग्रेटेस्ट हाइट, ये जो हाइट है ना ये मांगा गया है हमसे. ओके तो पहले तो हम अपवर्ड मोशन देख लेते हैं. g इज 10, टाइम इज 6 सेकेंड्स और ग्रेटेस्ट हाइट, पहले तो हमें ग्रेटेस्ट हाइट निकालना है. ओके यहाँ पे एंड द वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या था, यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इतना तो हमें पता है. ओके हाइट भी निकालना है, जी भी पता है और टाइम पता है. ओके यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में, बहुत इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है. अगर यहाँ बॉल यहाँ से थ्रो किया जा रहा है और वापस आ रहा है 6 सेकेंड्स में, द टाइम टेकन, जितना टाइम लगता है बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचने में, बिल्कुल उतना ही टाइम लगता है बॉल को नीचे आने के लिए. ये जो चीज़ है ना ये प्रूव्ड है. इसको प्रूव कर दिया गया है कि अगर पॉइंट B टू A बॉल जा रही है 5 सेकेंड में, तो A टू B भी बॉल को आने में 5 सेकेंड ही टाइम लगेगा. तो उसी पे बेस्ड है ये वाली सम. तो अगर 6 सेकेंड्स टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगाए, यानी कि 3 सेकेंड्स लगाए ऊपर जाने में, तो फिर v इज इक्वल टू u माइनस जी टी कर लेते हैं. u इज v is 0, u we don't know. Okay, so initial velocity is u that we are going to find. Okay, and g is 10 and time is 3 because सिर्फ ऊपर जाने में उसको लगेगा 3 seconds. Okay, so u is equal to 30 meters per second. Okay, और अब पता करना है हाइट कितना है. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर ले लिए. ओके ए नहीं. ओके लेकिन अब तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर माइनस जी. ओके u इज 30 इंटू 3 माइनस हाफ, जी हो गया 10 इंटू 9. ओके 90 माइनस 45, तो 45 मीटर्स. ओके तो ये जो हाइट था ये 45 मीटर्स था. तो ये जो पूरा सम है ना इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, सिर्फ अपवर्ड मोशन में ही सम कर डाला. लेकिन अगर आपको डाउनवर्ड मोशन भी किसी सम में करना पड़ जाए तो फिर यहाँ पे इसको इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ और वैल्यू होगा. ओके तो और यहाँ हाइट तो सेम ही रहेगा, जी भी सेम रहेगा, टाइम 3 सेकेंड्स रहेगा, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. और क्या चेंज आएगा, प्लस जी टी हो जाएगा. ओके तो ये तो थे ग्रेविटी फ्री फॉल के कुछ सम्स. ओके तो होपफुली इसके बाद आपको ये वाली सम्स करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अगर डिफ़िकल्टी फिर भी हो रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद प्रेशर के काफ़ी सारे सम्स आएंगे. ओके प्रेशर और फिर प्रेशर का कॉन्सेप्ट सारा वन आफ्टर द अदर चैप्टर्स फिज़िक्स में मैं अपलोड करते जाऊँगी. ओके देन बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय देन.